हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, और कुछ नहीं जान रहे तो भी देख लीजिए, और देखने के बाद आप बताइएगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। आप दूसरा से क्वेश्चन करें कि भाई हाँ पढ़ाया था, क्या मस्त पढ़ाया है। तो चलिए हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अभी आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ये इसका चर्चा मैं बाद में करूँगा। इसमें टॉपिक्स लिखा है कि क्या क्या पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति की बात कर लेता हूँ। यहाँ की त्रिकोणमिति, इससे आप क्या समझ रहे हैं? त्रिकोणमिति के मतलब यही ना, साइन कॉस टेन। सबका दिमाग में यही चल रहा है, साइन कॉस टेन। लेकिन इसका पहले बेसिक जान लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि इधर आप लोग अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, जो लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणोमेट्री, इंग्लिश में त्रिकोणोमेट्री बोलते हैं और हिंदी में त्रिकोणमिति। यहाँ पे देखिए त्रिकोण को पहले बांट दी। त्रिकोण पढ़ने में 3 गो शब्द हैं, त्रिकोणमिति, तो 3 गो वर्ड है। तो यहाँ पे मतलब क्या? मतलब अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मतलब 3 होता है। जी हाँ दोस्तों, 3, इतना ज़्यादा समझ गए, 3। चलिए, और कोण के मतलब बताइए। कोण तो सब कोई बता सकते हैं। जैसे आप जहाँ पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे चौकी पर पढ़ रहे या कहीं भी, तो वहाँ पे कोना है। चाहे आप इसे समझिए कि आप अपने घर में पढ़ रहे होंगे तो आपके घर में कोना होगा, कोना। जी हाँ, जैसे कि मेरा बोर्ड है और इसका कोना। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो सब अपना अपना मतलब कैरम जो अपना सर्कल में जो होता है यहाँ पे पिलाता है, तो वो हो गया कोना। तो इसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, एंगल। चलिए ये हो गया। और उसके बाद मिति का मतलब क्या है बताइए आप लोग। मिति का मतलब आप लोग मिट्टी नहीं समझिएगा। मिति का मतलब बहुत चीज़ होता है। जैसे किनारा, मैथ की भाषा में बोलो तो किनारा, भुजा, और ऐसे आम भाषा में बोलो तो रास्ता। जी हाँ, राह भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ मैथ की भाषा में यहाँ 2 चीज़ पढ़ा जाता है, या तो किनारा या फिर भुजा। जी हाँ, और इसको इंग्लिश में साइड बोलते हैं, साइड बोला जाता है। इतना समझ गए? तो आप बताइए आखिर मतलब हम क्या कहना चाह रहे हो। तो समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो यहाँ समझिए। जैसे 3 कोण किनारा, इधर से अर्थ निकाले तो क्या निकला? 3 कोण किनारा। तो आप ऐसा दिमाग लगे जिसका 3 को क्या हो, किनारा, उसके बाद कोण हो। ठीक, यानी कैसे समझिए कि आपको 3 गो वाला, जैसे कि फिगर का नाम बताइए। चले, जैसे कि मैं समकोण राइट एंगल त्रिभुज बना लिया, मतलब वही। तो यहाँ से देखिए, एक ये किनारा हुआ, एक ये किनारा हुआ, जिसको भुजा बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? भुजा। और आप बोलिए कि डायरेक्ट हम यही क्यों बना दे फिगर, दूसरा भी तो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको इस पूरे त्रिकोणमिति में, पूरा त्रिकोणमिति जहाँ आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको यही फिगर बनाना है हमेशा। त्रिकोणमिति का आप कोनो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसी फिगर से पूरा सॉल्व होगा। तो इस फिगर को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये फिगर आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो चलिए ये फिगर, तो ये भुजा हो गया मेरा, ये भी भुजा होगा, ये भी भुजा होगा ना, और ये भी भुजा होगा। लेकिन इस भुजा का सबका अलग अलग नाम है, और वो नाम हम आगे चर्चा करेंगे। और देखिए, तो भुजा मेरा 3 ठो हो गया। ठीक, उसके बाद 3 को क्या पढ़ना है हमको? कोण। तो देखिए, एक ठो ये कोण हुआ, एक ठो ये कोण हुआ, एक ठो ये कोण हुआ। इसका भी कुछ ना कुछ नाम है, तो भी मैं आपको आगे ही बताऊंगा। तो इतना समझ गए कि त्रिकोणमिति मतलब कि इसी मतलब त्रिभुज पे आधारित है, मतलब समकोण त्रिभुज पे आधारित है। और हाँ, अब चलिए इसका नामकरण करते हैं। जैसे आप ना कोई भी चीज़ का नामकरण करते हैं, तो इसी तरह से हम लोग इसका नाम भी करते हैं, ABC। तो ये नामकरण करती है। तो इसका ये था बेसिक। तो बेसिक उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आप बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ सब है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस त्रिभुज पर ही आपको पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीज़ आएगा इस त्रिभुज में। तो आप लोग इसे लिखिएगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम इसे साफ कर देते हैं, और फिर से मैं फिगर ही बनाऊँगा। तो देखिए, यहाँ से फिर से हम वही फिगर बना लेते हैं जैसे हम खड़े हैं। ठीक, तो हम ये मान लीजिए हम हैं, और ये क्या, हम ज़मीन पे खड़े हैं। इतना समझ गए? ज़मीन पे खड़े हैं ना। और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम चल के दूरी तय करते हैं कुछ भी, तो कहाँ, ज़मीने पर ना तय कर रहे हैं। तो यहाँ से चलिए, और ये क्या है, ये इसका भी
हाइट कह सकते हैं, जिसको कर्ण नाम से डिनोट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ए बी सी, और इसका ई कोण जो होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री। और जैसे कि ये नीचे है ना, तो इसको आधार बोलते हैं, आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये इसको क्या बोलते हैं, लंब, यानी कि हम खड़ा है तो लंबे ना हैं, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडी, इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, आप लोग देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या है दोस्तों, कर्ण, सबसे बड़ा वाला जो होता है ना दोस्तों, कर्ण होता है, तो इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इंग्लिश कमज़ोर है, आप लोग थोड़ा हिंदी पर ही ध्यान दीजिएगा, चूँकि मेरा इंग्लिश जो उतना अच्छा खासा है नहीं। तो चलिए इस पर आप बात कर लेते हैं। और चलिए इसका नाम ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये 90 डिग्री है। और इसको जो है दोस्तों हम थीटा से डिनोट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा, इसी को हम थीटा बोलते हैं। जैसे जीरो बना लीजिएगा, इससे बोल दीजिएगा, इसको थीटा बोलते हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार और देख लीजिए, थीटा, फिर से लिख देते हैं थीटा, तो इसे थीटा बोलते हैं। तो ये था त्रिकोणमिति में, जो कि आपको इस चीज़ हमें कभी नहीं भूलना है। जी हाँ दोस्तों। और चले इसका इंग्लिश में है तो इसको हम शॉर्ट बनाते हैं। तो यहाँ शॉर्ट कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए, इंग्लिश में शॉर्ट है तो इसको आधार है, तो हम आधार के बेस था तो बी से सूचित कर दिए। चलो अब परपेंडिकुलर था तो हम पी से सूचित करेंगे, स्मॉल पी से। और इसको हाइपरटेनियस है तो एस से सूचित करेंगे। आपका मन आप कुछ भी से सूचित कर सकते हैं, लेकिन मैं पहला लेटर जो था उससे हम सूचित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लंब कर्ण को किस से सूचित किया है, एच से, और लंब को पी से, और आधार को बी से। तो इतना बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूरे त्रिकोणमिति के चैप्टर में आप एक कोना में लिख लीजिए कि इसको आपको भूलना नहीं है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर ये चीज़ भूल गए तो समझिए कि आपका त्रिकोणमिति चैप्टर गोल होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इसे इतना चीज़, तीन वो बात हमेशा याद रखिएगा त्रिकोणमिति में। तो आप चलिए हम बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति में आखिर क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सब नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जो मतलब आपको क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ मतलब पढ़ना है, और कंपटीशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ समझना होगा। और 10th के लिए मैं अभी फ़िलहाल 10th के लिए ये सब चीज़ बता रहा हूँ। तो चलिए, और आपको कंपटीशन में भी ये चीज़ काम आएगा, ऐसा नहीं कि मैथ आगे जाके चेंज हो जाएगा। तो चलिए वो सब बात नहीं करते हैं हम, आप लोग आप छापिएगा तो छाप सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये चीज़ कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड को साफ़ कर लिया और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि आखिर आपको त्रिकोणमिति में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोण मापने की विधि, यानी कि नापने के, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको 1-2 नंबर फिक्स है। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बाद कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बाद उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जो इसका अलग से एक चैप्टर है, हाइपर एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोण नापने की विधि। कोण नापने का मतलब समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम अभी फिगर बनाए थे और बता रहे थे कि इसका कितना डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए कि ई कोण 90 डिग्री था, पर इतना समझ रहे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताइए। सॉरी फिगर, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम जैसे यहाँ पे बताइए, ये कोण थीटा माने थे, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और ये कोण 90 डिग्री था, ये कोण 90 डिग्री था, यानी कि कोण बी बराबर कितने माने हैं दोस्तों, 90 डिग्री था। ये तो माने नहीं है, ये तो हमेशा ही 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये लंबा है। जब भी देखिएगा कोई एगो मतलब सीधा की बात किया जाए, सीधी लाइन का, तो वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब बताइए ये कोण ए और कोण बी कितने डिग्री का होगा, बताइए। कोण ए और कोण सी, सॉरी दोस्तों, कोण सी, ये दोनों कितना कितना डिग्री का होगा कि 180 पुट जाएगा। मतलब ये कोण जोड़ने पर कितना आना चाहिए हमको, 180। तो ये कोण 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। तो इतना समझ गए होंगे दोस्तों कि इसमें कौन कौन कितना डिग्री का है, वो समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसे मापने की विधि जानते हैं कि इस कोण को हम आखिर कैसे मापेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसे साफ़ कर देते हैं। आप लोग
अगर नोट कीजिएगा तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड को साफ़ कर लिए हैं और बात कर लेते हैं इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो इसको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कोण मापने की विधि, ये जो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका बस इतना ही सा कंसेप्ट है, रूल है, इसमें आपको 1 नंबर फ्री में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि पाई रेडियन जो, जी हाँ दोस्तों, इस कोण मापने की विधि में बस एक ही टाइप है और इसी से आपको क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आपको इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है ये आपको हमेशा याद रखना है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर रेडियन का सिंबल यहाँ सी रहता है, जी हाँ दोस्तों, तो 180 डिग्री ये भी लिख सकते हैं इसके जगह। अगर रेडियन नहीं लिखते हैं तो पाई के ऊपर में छोटा सा एक ठो सी लिखना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। और इस पर क्वेश्चन आखिर पूछता कैसे है और क्वेश्चन आएगा कैसे, तो चलिए हम वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला तो याद ही है। तो चलिए जैसे हम यहाँ पे एक ठो क्वेश्चन देते हैं, पहले 2 बात हमेशा याद रखेगा, नोट में लिख लीजिए। तो हम ये चीज़ यहाँ लिख देते हैं, नोट बना करके आप ये चीज़ लिख लीजिए। तो नोट में लिखिएगा, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है और रेडियन से डिग्री में आना है तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए जैसे हमको डिग्री से, डिग्री मतलब समझ रहे होंगे, डिग्री से रेडियन में जाना है, रेडियन में जाना, तो देखिए डिग्री से जब भी डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, पाई बाई 180 डिग्री। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और बात करते हैं कि रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है तो दूसरा पॉइंट पहला हो जाएगा। और दूसरा बात ये हो जाएगा कि अगर रेडियन से डिग्री में, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बस इसका अपोजिट हो जाता है। तो जैसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। बस यही 2 कंसेप्ट है और ये पहला टॉपिक आपका जो है दोस्तों ख़त्म। तो चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस पर क्वेश्चन आखिर आएगा कैसे। तो चलिए तो हम इसे साफ़ कर देते हैं, या तो ऊपर हम बताते हैं। अगर आप लोग इसे छापिएगा तो छाप सकते हैं, नहीं तो दिमाग में बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ पहले इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम इसे पहले मिटा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले 2 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है तो क्या कीजिएगा, कहेगा 2 डिग्री को रेडियन में बदले। तो देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, 2 डिग्री को, अगर 1 डिग्री भी और 2 डिग्री आपसे कितना भी डिग्री का पूछ लिया और रेडियन में जाना है तो आपको क्या करना है, हम पीछे नोट में लिखाए थे, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ 2 डिग्री है तो 2 डिग्री दे दिए, चलिए ठीक है। अब गुना कितना से बोले थे करने के लिए, पाई अपॉन 180 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, बस आप जोड़ घटा गुना भाग, ये 2 से 90 बार में कट गया तो आ गया हमारा रेडियन में वैल्यू 90 डिग्री आ गया ना। तो चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि कहेगा कि 5 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। तो 5 डिग्री को कैसे चेंज कीजिएगा बताइए, जितना लिखा रहेगा ना उतना लिख दीजिए। 5 है तो 5, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। 5 है तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद रेडियन में जाने के लिए हम क्या बोले थे, पाई बाई 180 करना था, और इससे आप काट दीजिए 5 से 45 बार में। तो कितना आ गया इसका आंसर बताइए, 45 पाई बाई 45 डिग्री आ गया आपका आंसर। तो ये था। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कहेगा कि 60 डिग्री का रेडियन क्या होगा, रेडियन में मान क्या होगा, 60 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा। तो देखिए 60 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा, तो 60 है तो 60 दे दिए और बताइए फार्मूला वही था, पाई बाई 180 डिग्री, ये काट दिए 3, तो पाई बाई 3 आपका आंसर हो गया रेडियन में। बस कहाँ कुछ था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि डिग्री वाला सीख गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि मतलब कि रेडियन से डिग्री में जाएं कैसे, तो वही इसका अपोजिट करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये हम आपको पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोग छापिएगा तो छाप सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। चलिए अब अगला मतलब कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाए। तो आप रेडियन से डिग्री के लिए क्या फार्मूला था बताइए।
पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि पाई बाय 6 को डिग्री में बदले। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बोले थे ना उसका अपोजिट कर देना है। तो पाई बाय 6 है तो पाई बाय 6 कर देते हैं पहले, ठीक, पाई बाय 6। उसके बाद इसका अपोजिट करना था, अभी लिखे थे पाई बाय 180 डिग्री ना, अब उसको 180 को ऊपर लिख दीजिए और पाई को नीचे कर दीजिए, और इसमें से जो भी कटने वाला लगा है पाई से पाई कैंसिल, इस 6 × 18 यानी कि 30 डिग्री। तो बताइए पाई बाय 6 किसका मान था? 30 डिग्री का मान था, ठीक, समझ गए? बताइए। तो अगली क्वेश्चन फिर से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर से। तो देखिए अगर बोला जाए 2 पाई बाय 3 और इसको भी बोला जाए कि डिग्री में बदले, को डिग्री में बदले, चलिए ये आप करिए, कर सकते हैं ना। इससे भी हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। जी हाँ, इससे भी शॉर्टकट ट्रिक बता दे क्या? बताइए। चलिए इससे भी शॉर्ट हम बताते हैं बिना फार्मूला के। तो आप बिना फार्मूला कैसे, एक ठो ये फार्मूला से हो गया और बिना फार्मूला से कैसे? तो देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए या गुना कर दीजिए। अब पाई का मान बोल रहे थे हम शुरू में कि 180 डिग्री होता है, तो 180 दे दिए, चलिए दे दिए, और बस 3 है तो 3 दे दिए, और 3 × 6 = 18। बताइए किसका वैल्यू था? 120 डिग्री का था ना। तो ये किस तरीके से आप डायरेक्ट नहीं समझे, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम नीचे वाला इसे साफ कर देते हैं। जैसे आप देखिए हम एक तो भारी क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब हार्ड क्वेश्चन जो कि थोड़ा समय लगे बनने में। ऐसे आप सीख गए तो कोई सा भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। जैसे कि 5 पाई अपॉन 6, इसको रेडियन से डिग्री में जाना है। तो डिग्री का मान याद रखिएगा, 5 × 180। पाई का मान कितने बोले थे? हम बोले थे ना 180 डिग्री, याद रखिएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो बताइए इंटू 6, 6 × 18। अब इसको गुना करिए, 5 × 3 = 15, 150 डिग्री का मान था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख चुके होंगे। तो अब अगला टॉपिक क्या था दोस्तों? चलिए अगली टॉपिक के बात कर लेते हैं। इसमें से आपका 1 नंबर फिक्स हो गया है, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। यानी रिवाइज आप लोग वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख ही गए होंगे तो बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। और पहला टॉपिक जो है दोस्तों मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि हम आपको बताए थे। चलिए बोर्ड को साफ कर लिए। अब अगला टॉपिक क्या था दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले अनुपात का मतलब हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम पूरा त्रिकोणमितीय फंक्शन आपको समझाएंगे। तो देखिए अनुपात का मतलब जब भी आएगा ना, तो आप जब भी समझे, जैसे कि A अनुपात B, ये समझ गए? तो A अनुपात B को आप A/B भी लिख सकते हैं। और लाइट कट चुका है तो अब लाइट आएगा तो उसके बाद क्लास चालू होगा। जैसे कि देखिए 3:4 है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा? 3/4 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब यही होता है। जैसे मैं अभी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि AB अनुपात BC, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? AB/BC, इसी को अनुपात में लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ चुके होंगे कि अनुपात का मतलब क्या होता है। तो इसी तरह से अभी जैसे कि मैंने बताया था समकोण त्रिभुज बना करके, चलिए इसका काम खत्म है इस टॉपिक का, तो हम इसे साफ कर देते हैं। अब अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको इसको डैश दे देना है और इसके बाद से हम आपको समझाते हैं। तो चलिए जैसा कि मैंने फिगर बनाया था समकोण त्रिभुज का, तो यहाँ से अगर सीधा नहीं है तो आप लोग उतना देख लीजिएगा। तो चलिए जैसे कि ये कितना डिग्री का था दोस्तों? मैंने बताया था 90 डिग्री का, तो हम इसे 90 दे दिए और इसका नामकरण कर लेते ABC। तो यहाँ ये हो चुका है। और उसके बाद ये थीटा था, थीटा माने थे ना। उसके बाद बताइए नीचे वाला का हम कुछ नाम दिए थे, आधार, यानी कि B से डिनोट किए थे। चलिए आधार लिख देते हैं, आधार लिख दिए। उसके बाद इसको लंबा को, लंब है ना सीधा, तो उसको लंब बोले थे, लंब। तो बताइए इसका क्या नाम दिए थे? P।
वो भी लिख दीजिए ब्रैकेट में, अच्छा रहेगा। तो चलिए पी आपको छोटा लग रहा हो, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। चलो पी, इसको कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ा वाला भुजा है ये, सबसे बड़ा, जिसको एच से डिनोट करते हैं। तो बस यहाँ से आप होता है स्टार्ट त्रिकोणमिति का फुल मूवी। जी हाँ दोस्तों, जिसको मूवी बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति का पूरा। यहाँ से आपको ध्यान से क्लास करना है और एक एक स्टेप को समझना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये दोनों भुजा बराबर होता है। जैसे इसको हम 5 देते भी 5 होना चाहिए, तब ये दोनों जुड़ेंगे ना तो इसको बराबर होता है, नहीं समझे। और स्क्वायर करने के बाद जोड़ना होता है, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग अभी शायद नहीं पढ़े होंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऐसे आप समझिएगा नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि कौन क्या क्या होता है। तो ये चीज़ हम अभी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। आज पूरा इसी फार्मूला को प्रूव करेंगे और कैसे क्या हुआ सब कुछ बताएंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, अब इसे हम साफ़ कर देते हैं, ये हेडिंग दे दीजिएगा। तो सबसे पहला आता है दोस्तों साइन। और यहाँ पे अगर थीटा देते हैं ना तो थीटा लगाएंगे, और अगर यहाँ अल्फ़ा देते हैं अल्फ़ा, चलिए ये चीज़ अभी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ थीटा ही रहने देते हैं, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी देना है वो दे सकते हैं। तो अभी सिर्फ हम थीटा पर आपको बताएंगे। और जब भी थीटा के सामने वाला बात करेंगे ना, तो इसका थीटा वाला सामने जहाँ थीटा पड़ा तो उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो यहाँ से थीटा दे दे तो ये लंब हो गया, अगर यहाँ थीटा देते तो ये लंब होता, अगर यहाँ थीटा देते यहाँ मान लीजिए तो ये लंब होता है। ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी सिर्फ हम नॉर्मल सा समकोण त्रिभुज पर ही समझते हैं और उस पर जो फिगर हम आपको बताएं उसी पर समझाते हैं। ये चीज़ आगे आपको 11th-12th में भी पढ़ना होगा, तो बात की बात है, सिर्फ 10th के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। जी हाँ दोस्तों, लंब लिखना है और बट्टा में कर्ण। चलिए, और उसके बाद होता है कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा क्या होता है, बस आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद होता है टेन थीटा। अब बताइएगा ये सब चीज़ कहाँ से आया। तो ये सब चीज़ आपको 12th में से, मतलब 12th में एक ठो साइन का साइन होता है SINE। तो ये चीज़ आपको नहीं लिखा जाता है पूरा, सिर्फ 3 लेटर लिखा जाता है साइन का। और कोसेक का मतलब कोसाइन को या कोसाइन को, ये चीज़ आपको 11th या 12th में पढ़ना है। तो ये चीज़ हम अभी आपको चर्चा नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ आगे की क्लास में आपको खुद जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए टेन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार। ये 3 फार्मूला याद करते हैं ना, तो इसका अपोजिट भी आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बताइए अपोजिट क्या होगा। तो पहले हम इसको शॉर्टकट में नाम लिख लेते हैं। लंब को P से सूचित किए थे, P लिख दिए, कर्ण को H से, इसको B से बट्टा H, इसको P बट्टा B। तो आप दोनों में से कौन सा कंफर्टेबल है याद करने में, वो चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसको आप हम उसको उल्टा क्या होता है, जैसे कि साइन का हो जाता है कॉसेक, इसका अपोजिट। तो चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो देखिए इसका अपोजिट जब भी हुआ तो H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद इसको भी सेम टू सेम कर दीजिए। तो जैसे कॉस का सेक होता है तो सेक थीटा, तो उसमें H ऊपर चला जाएगा और B नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद इसका भी टेन का कॉट होता है, तो इसको क्या करना है, B ऊपर और नीचे P आ जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हो गया। तो आप लोग इसे छापना चाहते हैं छाप लीजिए, क्योंकि यही फार्मूला है जो आपको सभी जगह काम करने वाला है। अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और उसके बाद आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। तो चलिए ये फार्मूला हो गया दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात। और इस पर क्वेश्चन आखिर कैसे पूछता है वो हम आपको बताते हैं कि सॉल्व करना। तो एक और फार्मूला आता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वो फार्मूला मैं इसे अगर आप लोग छाप लीजिए, नहीं तो हम मिटा देते हैं। देखिए कर्ण का फार्मूला होता है, ये चीज़ पाइथागोरस से आया है, लेकिन ये चीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं सिद्ध करके बता दूंगा। देखिए कर्ण का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका ये फार्मूला होता है। उसका बाद होता है
लंब का फॉर्मूला यहाँ से अगर निकाल ले तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आधार का निकालते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि कर्ण को मैंने h से सूचित किया था तो यहाँ से h बराबर पूछेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से p बराबर पूछ दे तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर b बराबर पूछ दे तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है याद करने में वो चीज़ आप लिख सकते हैं। ऐसे आप दोनों ही लिख लीजिए और हम बात कर लेते हैं कि इस पर आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो चीज़ हम आपको एक बार सिखाते हैं। और चलिए तो हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, यही समकोण त्रिभुज देगा और उसमें किसी दो भुजा का मान दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा। तो जैसे हम यहाँ इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ दे दे 3 और यहाँ 4। तो अब हमको क्या चीज़ पता करना है बताइए। जैसे हम इसका वैल्यू दे दिए और इसका भी वैल्यू दे दिए तो हमको इसका पता करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कर्ण। तो इसमें हमको जो जो चीज़ सब दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो बताइए क्या हमको यहाँ पे दिया हुआ है। 3 क्या चीज़ का मान है, तो आधार का यानी कि डी। चलिए 3, उसके बाद लंब कितना है 4, तो चलिए हम 4 लिख लिए, इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो अब हमको पता क्या करना है, तो H का मान पता करना है यानी कि कर्ण। तो बताइए कर्ण का फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना है पहले लिखिए लेते फॉर्मूला, प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का जो वैल्यू आप वो लिख लीजिए। तो लंब का 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और आधार कितना है 3, तो 3 दे दिए। तो अब ये हो गया 16 प्लस 9। तो बताइए दोनों को जोड़े तो 25, इसका वर्गमूल क्या होगा 25 का, तो 5 हो गया। तो ये यहाँ से हम निकालिए। अब यहाँ से आपको कितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए हम आपको एक ठो क्वेश्चन देते हैं और आप लोग बनाइएगा। साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान निकाले। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इससे मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और साइन थीटा का वैल्यू आप बताइए कि क्या लिखाए थे अभी। साइन थीटा का मान, वैल्यू नहीं मतलब कि फॉर्मूला लिखाए थे अभी। साइन थीटा बराबर क्या लिखाए थे बताइए। P/B लिखाए थे, P/H यानी कि लंब बट्टा आधा कर्ण, ये लिखाए थे ना। तो इसका मान कितने दिया है बताइए, 3/4 दिया है। तो यहाँ से लंब का मान हमको पता चल गया है 3, कर्ण का मान भी पता चल गया हमको 4, और पता का क्या चीज़ का मान करना है हमको अब बताइए। लंब हो गया, कर्ण हो गया, और हमको पता करना है आधार का। तो आधार का फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे कुछ। तो यहाँ अब अगर फिगर बना करके बताते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। फिगर सेम टू सेम यही रहेगा, क्वेश्चन में हम थोड़ा मान दे दिए हैं। तो चलिए आधार का फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि क्या सब होगा। सॉरी 4 का मान दिया हुआ है इसका, और निकालना किसका है कर्ण का ना, आधार का निकालना है। ये 3 दे दिया है और हमको ये निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे। तो कर्ण का मतलब कि 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9। तो चलिए इतना तक समझ चुके होंगे। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसमें 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो √7 आ गया हमको इसका मान। यहाँ से √7 हो गया, और यहाँ से जिसका भी वैल्यू पूछा आप वो निकाल सकते हैं। तो जैसे टेन थीटा का क्या फॉर्मूला लिखाए थे, टेन थीटा का लिखाए थे P/B। यहाँ से P का मान क्या है बताइए 3, और B का मान क्या निकाले √7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप
वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग क्लास को ज़रूर कंटिन्यू देखिएगा। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।